स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मास है 6 × 10⁻24 kg। ये अर्थ के मास के इक्वल है, वो दिख भी रहा है। इसको कुछ कंप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया इस स्फेयर में। अच्छा, कुछ इस तरह से इसको दबा दिया गया कि इसकी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम इट्स सरफेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब कोई पार्टिकल इस मास के ग्रेविटेशनल प्रभाव से तभी मुक्त होगी जब उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग पक्ष जो होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। आप देख सकते हो ये लाइट है ना, ये लाइट की स्पीड है। मतलब लाइट की स्पीड हो, है ना, लाइट ही के पास टेंडेंसी रहेगी जो कि इसको एस्केप कर सकती है, और वो भी जस्ट वाली टेंडेंसी होगी। उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ इसको एस्केप नहीं कर पाएगी, क्योंकि है ना, लाइट के अलावा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मैसिव बॉडीज़ होती हैं, वो सब लाइट के स्पीड से कम ही ट्रैवल करती है। ठीक है, तो एक तरह से ये नहीं ब्लैक होल वाली फील दे रहा है। खैर, उसको आगे देखते हैं। तो बोला जा रहा है इस स्फीयर की रेडियस क्या हो, है ना, मतलब अर्थ के मास के बराबर चीज़ को इतना छोटा बना दे। छोटा ही बनाना पड़ेगा ताकि एस्केप स्पीड ज़्यादा हो, है ना। अब देखिए, अर्थ की एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है जब उसकी रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। अब देखिए, एस्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, √2 GM/r। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो इसे भी मैं डिराइव कर देता हूँ। एस्केप स्पीड से फेंके, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका हूँ मैं ये, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप इन्फिनिटी पे पहुँचे और वहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पे, है ना, उस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुके हैं लेकिन स्पीड में जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, जस्ट वहाँ पहुँचना है। तो क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो, KI + UI = KF + UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ mVe²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -Gm1m2/r, माइनस होता है Gm1m2/r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इन्फिनिटी पे, दोनों इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हैं दोनों, पार्टिकल और अर्थ जो भी ये मास है, प्लैनेट है, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, है ना, इन्फिनिटी पे 0 होती है। आप इसको इधर भेज दीजिए तो =2 हो जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए, मास तो कट जाएंगे, तो आप देख सकते हो VE की वैल्यू क्या आ रही है, √2 GM/r आ रही है। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये आ जा रहा है ऐसा। हमें r की वैल्यू चाहिए ना, रेडियस की वैल्यू चाहिए, r को आप इधर भेज दो तो 2GM/VE का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब बस हमें क्या करना है, सारा डाटा पुट करना है यहाँ पे। G की वैल्यू आपको मालूम है 6.67 × 10⁻11 होती है ऐसा यूनिट में। मास इस प्लैनेट का या जो भी चीज़ है उसकी मास दी गई है 6 × 10⁻24 kg, और स्केप स्पीड की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही स्केप स्पीड दी गई है। उसका स्क्वायर करना है, ध्यान रहे, उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 2 × 6.67 × 6 डिवाइडेड बाय 9, ये 10⁻16 जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और कितना बन जाएगा, 10⁻−16 और -11 -27 हो जाएगा, और यहाँ 10⁻24 है तो ये 10⁻−3 बचेगा। और अब सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो ये जो रेडियस आ रही है वो मीटर में आ रही है अभी तक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, 3 से काट दीजिए तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, फिर उसके बाद में डिवाइड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रहा है 8.8933। अच्छा, 10⁻−3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर, तो ये रेडियस की वैल्यू आ रही है। इसको और अप्रॉक्स में अगर देखा जाए तो ये लगभग 9 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये आंसर है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस देखिए कि अर्थ की मास कितनी ज़्यादा होती है, 10⁻24 kg, करोड़ों से करोड़ों से ज़्यादा है। ठीक है, और उस मास को अगर 9 मिलीमीटर में दबा दिया जाए, है ना, 9 मिलीमीटर के स्फेयर में, है ना, रेडियस है 9 मिलीमीटर, उस स्फेयर में अगर दबा के है ना, कंप्रेस कर दिया जाए, तो वहाँ से लाइट की स्पीड में अगर कोई चीज़ जाएगी या भेजी जाएगी तभी वो स्केप कर सकती है, ऐसे कोई भी नॉर्मल है ना स्केप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये है ना बहुत इंटरेस्टिंग
चीज़ है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ ग्रेविटेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर किसी और नए प्लेलिस्ट में।